नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन माह को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने में जो भी भगवान शिव की पूजा करता है, खास करके सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जो चीज़ पसंद है, ये चीज़ अगर शिवलिंग पर अर्पित की जाए तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन तब जब आपसे कोई गलती ना हो। सावन महीने के व्रत का बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन इस व्रत के नियम का पालन करना आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हमारे पास नौकरी है, घर का काम है, इसलिए इस व्रत के नियम का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आप सावन के महीने में शिवलिंग पर भगवान शिव की जो पसंद की चीज़ अर्पित करते हैं, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन में भगवान शिव को ये चीज़ अवश्य अर्पित करें, लेकिन ये गलती ना करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने या उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं और विधियां होती है जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों को इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम प्रदान कर सकता है। जहां कुछ चीज़ें आराध्य देवी देवताओं को पसंद आती है, वहीं कुछ उन्हें नापसंद होती है। ऐसे में अगर उन्हें नापसंद चीज़ अर्पित की जाए या उनकी पूजा में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो यह समस्या का कारण बन सकता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी, जहां वे अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं, वहीं क्रोध के कारण बहुत जल्द रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा में आपको कुछ चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भगवान शिव को क्या नहीं अर्पित करना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गलती से भी अगर आप ये चीज़ अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आफत आ सकता है। सबसे पहली चीज़, भगवान शिव को कभी भी हल्दी अर्पित ना करें, क्योंकि हल्दी को स्त्री कारक चीज़ माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर आप भूल कर भी अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते, केवड़ा का जल भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए। कुमकुम या सिंदूर यह सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव बैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कभी भी आपको कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा तो शंख से की जाती है, लेकिन कभी भी भगवान शिव की पूजा शंख से नहीं की जाती है। इसलिए भूल कर भी कभी भी आप शंख से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको टूटे हुए चावल यानी कि टूटा फूटा चावल आपको भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल ही अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को अगर आप अक्षत अर्पित करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को लाल रंग के फूल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए, साथ ही केतकी और केवड़े के फूल भी चढ़ाना मना होता है। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन लाल कमल और कनेर का फूल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का सफ़ेद चंदन से तिलक करें, कभी भी लाल या पीले चंदन से आपको तिलक नहीं करना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भगवान शिव को जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो हमेशा पतली धारा में
आपको जल धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए। मैं जब भी शिवरात्रि की पूजा में या सावन की पूजा में मंदिर जाता हूं तो देखते हैं बहुत सारे भक्त सीधा लोटा ले करके शिवलिंग पर जल उड़ेल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा पतली धारा में धीरे धीरे ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। एक चीज और, बेल पत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। ये आपको भगवान शिव की पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि बिना बेल पत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है। जब भी आप शिवलिंग की पूजा में लोटा या किसी पात्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप केवल तांबे, पीतल या अष्टधातु के लोटे का ही इस्तेमाल करें। कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं और जो सावन का व्रत है उस नियम का पालन करते हैं तो अच्छा होता है। अगर व्रत के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं लेकिन कम से कम शिवलिंग की पूजा के समय इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो भी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको बताई कि सावन में जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये जानते हैं कि आपको आखिर सावन में शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए ताकि भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होकर आपकी हर कामना, मनोकामना, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ भगवान शिव आपके जीवन में प्रदान करें। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो पतली धारा में जल अर्पित करें। जैसे कि अगर आप शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं तो सबसे पहले आप जल की धारा अर्पित कीजिए, उसके बाद शहद और फिर से जल की धारा अर्पित करें। भगवान शिव को कोई भी चीज अर्पित करते समय आप नमः शिवाय बोलते रहें। अगर आप शहद अर्पित करते हैं, बेलपत्र या कोई अन्य चीज भी अर्पित करते हैं तो अर्पित करते समय आप इस मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शिव को हर सोमवार को, सावन के हर सोमवार में या किसी दिन भी आपको शहद अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शहद अर्पित करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, धन की प्राप्ति होती है, बोली और भाषा में मिठास आती है। सावन में अगर आप भगवान शिवलिंग को दूध से अभिषेक करते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, एक्सीडेंट से सुरक्षा होती है, हर कार्य आपका सिद्ध होगा और लंबी आयु का वरदान भी आपको प्राप्त होता है। अगर आप दही अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में संपन्नता आती है, सुखद वैवाहिक जीवन आपको मिलता है। कभी कभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, इसके लिए आप सावन के हर सोमवार को आप भगवान शिवलिंग को दही अवश्य अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में संपन्नता आती है और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखद हो जाएगा। अगर आप सावन के हर सोमवार को या सावन में किसी भी दिन भगवान शिवलिंग को घी अर्पित करते हैं, इससे आपकी ताकत बढ़ती है, काम में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप शक्कर अर्पित करते हैं, इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति आपके जीवन में निश्चित रूप से होता है। भगवान शिव को इत्र अर्पित करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कभी भी केवड़े का इत्र आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इत्र अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपकी विचार पवित्र होती है, विवाह या नौकरी बाधा अगर आपके जीवन में है वो सदा के लिए दूर हो जाता है। अगर आप भगवान शिव को फूल अर्पित करते हैं तो इससे रोजगार बाधा आपके जीवन से दूर होगा, लेकिन ध्यान रहे कभी भी केतकी और केवड़े का फूल आपको नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव को कोशिश करें कि आप सफेद फूल अर्पित करें, इससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गन्ने का रस भी शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत ही फलदायक साबित होता है, इससे घर में संपन्नता आती है, धन की प्राप्ति होती है और अगर संतान आपको नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति भी आपके जीवन में आसानी से हो जाता है। बेलपत्र मैंने आपको पहले भी बताई है कि बिना बेलपत्र का भगवान शिव का पूजा अपूर्ण होता है, पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। आप कुछ अर्पित करें न करें, लेकिन सावन में भगवान शिवलिंग को बेलपत्र आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके सारे पाप का नाश होता है, रोजगार मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, संतान से संबंधित सारी समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाती है। एक चीज और जो भगवान शिव को आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, भांग और धतूरा। अगर ये चीज
भगवान शिव शिवलिंग पर सावन के हर एक सोमवार पर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, इससे आपके जीवन में तनाव कम होगा, जीवन में अस्थिरता आती है, जीवन में जो भी समस्या है वो समस्या आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाता है। अबीर और गुलाल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं सावन के सोमवार को, तो इससे आपको विवाद, मुकदमे की समस्या का समाधान आपके जीवन में होता है। अगर आपके ऊपर किसी ने झूठ मूठ का कोई मुकदमा कर दिया है, किसी विवाद में फंसे हुए हैं, तो आपको अबीर और गुलाल भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें, सावन के हर दिन अगर आप एक मुखी घी का दीपक शिवलिंग के सामने आप जलाते हैं, तो इससे आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर आप कोई शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, उस मंदिर में जा कर के रात के समय आप एक मुखी घी का दीपक शिवलिंग के सामने अवश्य जलाएं, नहीं तो अपने घर में भी जला सकते हैं। इससे धन की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है। शिवलिंग के सामने अगर आप दिया जलाते हैं, इससे आपका हर काम में आपको सफलता भी मिलता है। एक चीज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवलिंग पर आपको चंदन दोनों हाथों से लगाना चाहिए, फिर जल की धारा अर्पित करें। इससे आपका स्वास्थ्य और जो धन की कमी आपके जीवन में है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। गंगा जल भगवान शिव को अति प्रिय है। मोक्ष की प्राप्ति और पाप का नाश करना चाहते हैं तो आपको इस दिन यानी कि सावन के हर दिन या सावन के सोमवार को कम से कम आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। शिवलिंग पर थोड़ा गंगा जल आप अवश्य ही आप उसे अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके हर पाप का नाश होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जल में थोड़ा सा इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डाल करके अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो समझिए आपके जीवन में जो भी रोग है सारे रोग तत्क्षण ही खत्म होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये मिला करके अगर आप भगवान शिव की अभिषेक करते हैं सावन के हर सोमवार को, तो आपके मन में जो भी कामना होगी, जिस समय आप पंचामृत अर्पित करते हैं उस समय जो भी आपकी कामना होगी, मनोकामना आपके मन में होगी, वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। भगवान शिव इतने शक्तिशाली हैं कि आपको जो आपकी इच्छा है इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई है ये चीज आप कृपया करके शिवलिंग पर भूल कर भी अर्पित ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके सावन के सोमवार को अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में हर इच्छा पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।